नमस्कार दोस्तों। परिवेश पत्रिका के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले अंक में हमने परिवेश पत्रिका के विषय में जाना कि नवगीतों को लेकर किस तरह से एक साहित्यिक प्रयास किया गया और उसमें बहुत सारे ऐसे नाम सन 1971 में छपे जिन्होंने कालांतर में राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक मुकाम हासिल किया। अपने दोस्तों में के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण कुमार शर्मा जी का जन्म 16 सितंबर 1940 में गाज़ियाबाद में हुआ। उस समय गाज़ियाबाद बुलंदशहर की एक तहसील हुआ करता था, दिल्ली के नज़दीक। और के जी अपने जीवन यापन के लिए रोज़ दिल्ली जाया करते थे। उस समय वो भारत सरकार के दफ्तर में काम करते थे। बाद में उनका स्थानांतरण लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुआ, अकाउंट सेक्शन में थे। लेकिन शुरुआती दौर से ही, ये यूँ कहें बचपन से ही, उनका साहित्य में बहुत रुझान था। एमएमएस कॉलेज गाज़ियाबाद से एमए हिंदी में किया, लेकिन परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। एक लंबे समय तक एजीसीआर में रहे और एजीसीआर के बाद उनका स्थानांतरण हुआ, जैसा मैंने पहले बताया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। अपने कॉलेज टाइम से ही साहित्य रचनाओं में, गाज़ियाबाद में होने वाले कवि सम्मेलनों में आपने भाग लिया, अपनी रचनाएं सुनाई और एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि धीरे धीरे दिल्ली और गाज़ियाबाद में उनकी एक अलग पहचान बन गई। इलाहाबाद के एक प्रकाशन संस्थान की पत्रिका थी माया सत्यकथा मनोहर कहानियाँ, और माया के दिल्ली ब्यूरो चीफ थे भूपेंद्र कुमार स्नेही जी। भूपेंद्र कुमार स्नेही जी और के जी का बहुत घनिष्ठ याराना था, दोस्ती थी। अक्सर के जी माया के दफ्तर जाया करते थे, वहाँ मुलाकातें होती थी, साहित्य पर चर्चा होती थी। और शायद तभी ये विचार भी साकार रूप ले पाया कि परिवेश नाम से एक असामयिक पत्रिका निकाली जाए, जिसमें युवा कवियों को, नवगीतों को स्थान दिया जाए। के जी ने बहुत बड़ा योगदान तो हिंदी साहित्य को नहीं दिया, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा साहित्य में योगदान है वो परिवेश पत्रिका है, क्योंकि सन 1971 में वो शुरू हुई और उसमें उस समय के युवा कवि और कवयित्रियों ने अपने रचनाओं को प्रकाशित करवाया और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने जाने लगे। यह भी एक कम सेवा नहीं है साहित्य की। सन 1969 17 मई को उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद परिवेश का प्रकाशन भी शुरू हुआ। तो कह सकते हैं कि उनकी धर्मपत्नी के चरण उनके लिए बहुत शुभ थे, क्योंकि विवाह से पहले ये योजना बनाई गई थी और साकार हुई विवाह के बाद सन 1971 में। डॉक्टर चित्रा शर्मा, जो उनके अर्धांगिनी, होम्योपैथ चिकित्सक, उन्होंने भी अपने पति के जी का पूरा साथ दिया। साहित्यिक रचना न केवल लिखने में बल्कि उसके संपादन में भी डॉक्टर चित्रा शर्मा जी का पूरा योगदान रहा। बहुत लंबे समय तक ये प्रकाशन जारी रहा। तो आइए आज कुछ उन कवियों को सुनते हैं
या उन कवियों की रचनाएं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो परिवेश में प्रकाशित हुई और आज वो एक इतिहास बनकर हमारे सामने है। भूपेंद्र कुमार स्नेही जी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपसे, उनकी भी एक रचना हमें तीसरे अंक में दिखाई देती है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आँखों में तैरती यायावरी तुम, फलसाई संध्या, अनटूट हवाएं, टूटा हुआ बदन, कोहराई सड़कें, बर्फीली सरसराहटें, दहका हुआ स्पर्श, आदिम कंदीले, लो पकड़ने लगी झुलसे हुए जिस्म, अनायास जिंदगी से आ जुड़ी आखिरी तुम। ये भूपेंद्र कुमार स्नेही जी, जो माया के ब्यूरो चीफ थे, उनकी रचना है। आज भूपेंद्र कुमार स्नेही जी तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचना आज भी संकलित है, प्रकाशित हुई है परिवेश में, जो लोग पढ़ते हैं। परिवेश के प्रवेशांक से ही इस पत्रिका ने अपना एक अलग स्थान हिंदी साहित्य में बनाया। समाचार पत्र पत्रिकाओं में इसकी प्रशंसा हुई। आइए कुछ उस समय के प्रकाशित प्रतिक्रियाओं को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। नई दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स ने लिखा, नई पीढ़ी के प्रसिद्ध कवियों की मूल्यवान कविताओं का यह संकलन है। संपादक का प्रयत्न सराहनीय है। तो के शर्मा जी के प्रयासों को नवभारत टाइम्स ने प्रशंसनीय बताया और एक सार्थक प्रयास बताया। दिल्ली से ही प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, छोटी सी काव्य पुस्तिका में नई पीढ़ी के कवियों की कविताएं संकलित हैं। कवियों की अनुभूति बहुरंगी है और उनमें अपने अनुभूत को ईमानदारी से संप्रेषित करने की ललक है। बाह्य कलेवर आकर्षक है। और ये दोनों ही अखबार उस समय दिल्ली के प्रमुख अखबारों में माने जाते थे। इसके अलावा आकाशवाणी जालंधर ने प्रशंसा करते हुए कहा, सरल भाषा में सहज अनुभूतियों को मार्मिक व्यंजना देने में परिवेश के कवि अत्यंत सफल हैं। तो केवल पत्र पत्रिकाओं में ही नहीं, आकाशवाणी जालंधर ने भी इस पत्रिका की भूरी भूरी प्रशंसा की। लखनऊ से प्रकाशित एक पत्रिका ने लिखा, आधुनिक कविता का सच्चा स्वरूप परिवेश के माध्यम से प्रस्तुत है। संपादक ने अपने दायित्व का निर्वहन करने में सतर्कता बरती है। तो एक और परिवेश में प्रकाशित रचनाएं लोकप्रिय हो रही थीं और के जी के संपादन का लोहा भी माना जा रहा था। नई दिल्ली से प्रकाशित डाकतार पत्रिका में लिखा गया, परिवेश वर्तमान लेखन की सच्ची तस्वीर है। रचनाओं में आकर्षण एवं पठनीयता है। तो जहाँ भी साहित्यिक रचनाएं छप रही थीं जिन पत्र पत्रिकाओं में, उनमें परिवेश को स्थान मिला और प्रतिक्रियाएं बहुत उत्साहवर्धक रहीं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मैं कुछ और बातें लेकर आऊँगा के जी के बारे में, इसमें प्रकाशित अन्य कवि और कवियत्रियों के बारे में। आप रखिए अपना ध्यान और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।